नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली और ज्ञान की उंगली यदि सूर्य के पहले पर्व तक ना पहुंचवाए और साथ ही साथ इतनी खुली हो तो भाषा शैली के अंदर तीव्रता आ जाती है, यानी कि कुछ कड़कपन आ जाता है। साथ ही साथ जो निर्णय है, यहाँ उंगली का इतना फैलाव, बीच का गैप, यानी निर्णय क्षमता जो है वो बहुत तेज़ी के साथ लेने के कारण कभी कभी गलती भी हो जाती है। और कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ कि आपको अपने डिसीजन दूसरों से सलाह करके, घर के बड़ों से या जिसको आप अच्छा समझते हो, कोई अच्छा सलाहकार हो, उनसे सलाह लेकर ही कदम उठाएंगी तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये यहाँ जब इन बातों को दिखलाती है तो साथ ही साथ क्योंकि ये उंगली छोटी है, यानी कि इसकी जो ग्रहण शक्ति है वो बहुत जल्दबाजी की है, उसके कारण चाहे पूरी व्यवस्था किसी की पूरे घर की ख़राब हो जाए, लेकिन आप जो है कुल मिलाकर बहुत जल्दी डिसीजन ले लेती हैं। उनको सोच समझ करके डिसीजन को लीजिएगा, उसी वजह से आपकी जो मानसिक एकाग्रचित्ता है वो भी डिस्टर्ब होती है। तो एकाग्रचित्ता डिस्टर्ब होती है, उसके लिए मैं उपाय बता दूंगा, वो ठीक हो जाएगी आपकी। अब बात करता हूँ सूर्य की उंगली की। यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए सूर्य की उंगली को जाना जाता है। यहाँ सूर्य की उंगली कुल मिलाकर के यश सम्मान के हिसाब से ठीक ठाक है, परंतु इस तरह का जब गैप बढ़ जाता है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर या महिला अपने जीवन के अंदर माता पिता की बुढ़ापे में वो सेवा नहीं कर पाती जैसा वो अपने हिसाब से चाहती है। कुल मिलाकर के कई बार देखने में आता है कि जो ससुराल पक्ष है उसका, ससुर सास का पक्ष भी उसको ज़्यादा मजबूती के साथ नहीं मिलता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर शनि की उंगली की। शनि की उंगली बिल्कुल मजबूती के साथ सीधी खड़ी है, किसी प्रकार के कोई रोग के यहाँ पर अभी कोई निशान नहीं है, ना ही किसी प्रकार के धन हानि के योग इस उंगली पर नज़र आ रहे हैं। अब बात करता हूँ यहाँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली जानी जाती है संतान सुख के लिए, साथ ही साथ जानी जाती है यहाँ पर संतान सुख के अलावा पति सुख के लिए। हल्के से स्कर्जित सेकंड और थर्ड पर है, जो कोई विशेष खराबी तो नहीं दिखला रहे पति संबंध में। हाँ, ये है कि आपका विवाह लेट हो रहा है, बस इसको इतना ही समझ सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ बुरी बात नहीं है। बृहस्पति की उंगली सही है, ईश्वर की पूजा पाठ भी आप ठीक प्रकार से करती हैं, यहाँ पर पति का सुख भी अवश्य आपको मिलेगा। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा सीधा आपके यहाँ खड़ी हुई रेखाओं की। मैंने हमेशा कहा बुध पर्वत पर यदि 2 से 3 रेखाएं खड़ी होती हैं तो सबसे अच्छी होती है, यानी उनका होना यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर वर्तमान से लेकर आगे के लिए समान रूप से धन लगातार आपके जीवन में आता रहेगा। अब बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य के पर्वत पर ट्रायंगल के साथ रेखा जाके पहुंच गई पहले पर्व तक, यानी कि सूर्य के पहले पर्व तक अगर ये रेखा पहुंच गई तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की नौकरी मिलती है। ये सामान्य सा सूत्र है और ये आपके हाथ के अंदर लगा हुआ है और आपको राज्य सरकार की नौकरी इस समय है। यह सम्मान भी आपके कार्य क्षेत्र में ठीक ठाक है। आइए बात करता हूँ धन की उंगली के बारे में। धन की उंगली पर यहाँ धन के पर्वत पर इस प्रकार की रेखाएं बन जाएं तो बहुत अच्छे संकेत होते हैं। बुढ़ापे तक करोड़ों रुपए में खेलने के संकेत यहाँ पर नजर आते हैं। तो यहाँ धन की स्थिति को भी बहुत मजबूती से दर्शाने वाली ये स्थिति। अब बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व अगर यहाँ देखता हूँ तो कोई दूसरी चिन्ह तो नहीं है। अगर बनाने वाला बनाने लगे तो यहाँ मछली भी बना सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के ये पॉजिटिव चिन्ह को दिखलाने वाली रेखाएं यहाँ पर ईश्वर के प्रति आस्था और जीवन में तरक्की, उन्नति, मकान सब कुछ बना पाएंगी आप। अब बात करते हैं हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा का मैंने हमेशा कहा कि भाई हृदय रेखा जो होती है वो हृदयांगनी रेखा होती है, यानी पति की रेखा या पत्नी की रेखा। और वो जब इस प्रकार से इतनी दूषित हो, ऐसे स्पोर्ट पड़े हों, एक दूसरे को काट करके हो, तो ऐसे व्यक्तियों का विवाह देरी से होता है। साथ ही साथ कुछ ना कुछ पेट के अंदर रोग भी लगे रहते हैं। तो इस बात का यहाँ दिखलाने वाली ये रेखा, कोई मैं बड़े रोग की बातें कर रहा हूँ, शरीर में कोई छोटे मोटे रोग लगा रहना, खान पान के रोग लगे रहना, इस तरह की स्थिति, तो यहाँ छोटे मोटे रोग का लगा रहना इस प्रकार को दर्शाती है। और विवाह का गणित मैं यहाँ से भी कर लिया है, रेखा से भी कर लिया है, कई जगह से क्या है उस गणित को मैं बाद में करके बता दूंगा आपके सवाल का जवाब। अब बात करते हैं इसके बाद में सीधा सीधा आपके मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत जाना जाता है यहाँ पर कर्म रेखाओं के रूप में। कर्म रेखा हाथ में न हो तो आदमी कुल मिलाकर या औरत अपने जीवन के अंदर निकम्मा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कर्म रेखाएं हैं, आप मेहनत करती हैं और भाग दौड़ करती हैं और तब धन का उपार्जन करती हैं। तो इस प्रकार की स्थितियाँ यहाँ पर बहुत अच्छी रीतियों में गिनी जाती हैं। आइए बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा की। देखिए बुद्धि रेखा और एकदम ढलवा हो गई,
ये एकदम ढलवा होना ये अच्छा संकेत नहीं है। एकदम ढलवा हो जाना ये मन की एकाग्रता को एकदम विचलित कर देता है। यानी कुल मिलाकर के ऐसा समझ लीजिए कि बिल्कुल दिमाग में क्या ख्याल आ जाए और कितनी गहराई तक आप पहुंच जाए, डर के रूप में पहुंच जाए या साहस के रूप में पहुंच जाए, लेकिन बहुत गहराई तक सोचना, बहुत दूर दूर तक सोचना, मन में टेंशन ले लेना, इस तरह की स्थितियां जब इस तरह की रेखा डाउन होती है तब होता है। उसमें से एक रेखा मंगल रेखा निकल करके वहाँ भी मंगल पर का संपर्क बनाती है, तो मंगल से मंगल रेखा संपर्क बनाए और दो मुखी हो जाए तो नौकरी के द्वारा व्यक्ति लाभ उठाता है। अब बात करता हूँ मैं द्वितीय मंगल पर्वत की। द्वितीय मंगल पर्वत अभी यहाँ पर किसी प्रकार के झगड़े झंझट मुकदमों के कोई भी चिन्ह यहाँ पर नहीं है। तो ये यहाँ पर मैंने आपकी इन रेखाओं का फल बताया। अब बात करते हैं आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत की रेखाओं का टूट टूट करके संबंध जो है वो धीरे धीरे भाग्य रेखा के साथ बनता है। यानी कि हो जाइए तैयार, आपके जीवन में आपको आगे भी ट्रांसफ़र का सामना करना पड़ सकता है। तो ये इस प्रकार की स्थितियों को यानी कुल मिलाकर के जीवन में जन्म स्थान से दूर जाकर के जुड़ करके अपने जीवन को सफल बनाने की ये रेखा यहाँ पर मौजूद है। एक रेखा शुक्र पर्व से जाकर के और वो भी बुध पर्वत को देखती है, यानी कि दूर प्रांतों से जुड़ करके यहाँ यतन प्राप्त करना, अपने धन की प्राप्ति करना, ऐसी ये धन के निकलने वाली रेखाएं बुद्धि रेखा की तरफ देख रही हैं। आइए एक रेखा की बात करता हूँ। ये रेखा सूर्य पर्वत से, ये इसका भाग्य रेखा से संबंध सूर्य पर्वत के साथ, यानी दूर प्रांत से जुड़ करके आपको नौकरी यश प्राप्ति। अब बात करते हैं इसके बाद में हम सीधा आपके शुक्र भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा यहाँ से चली और इसके बाद थोड़े दिन लगभग ऐसा कह सकते हैं कि आपके जीवन में लगभग 30 से लेकर 33 वर्ष तक सुप्त सी रही और उसके बाद में फिर धीरे धीरे 33-34 से जुड़ी। तो वो भाग्य रेखा ऊपर तक जाकर आपके जीवन के अंतिम छोर तक जा रही है, जो आपको अच्छी खासी आपके जीवन में उन्नति तरक्की दिलाएगी। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत अच्छे संसाधनों के लिए, साथ ही साथ विवाह सुख के लिए, इन चीज़ों के लिए जाना जाता है। विवाह हुआ नहीं तो अभी इसमें कोई अड़चन नहीं। संसाधन की बात है तो सामान्य रूप से संसाधन भी आपके पास है, बहुत ज़्यादा लग्जरी जीरो नहीं, लेकिन सामान्य सब है। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा और यहाँ से निकलती है और लगभग 76 वर्ष 77 वर्ष तक आयु रेखा भी है, जो आगे बढ़ती रहती हैं। तो कुल मिलाकर ये आपकी आयु रेखा भी है। आइए आपके सवालों पर मैं चलता हूँ। सरकारी अधिकारी कब तक बनेंगी? मैं तो हस्तरेखा से जहाँ देख रहा हूँ, भाग्य रेखा और सूर्य रेखा का इतना ज़बरदस्त इन्वॉल्वमेंट है कि आप रुकेंगी तो है नहीं निश्चित रूप से। अब ये मौका आपके पास 2025 तक है, अभी तो नहीं आ रहा जल्दी में, लेकिन मैं समझता हूँ आपकी दशा इस समय बढ़िया चल रही है। इसको किसी समय भी आप 2021 से लेकर 25 तक कैश कर सकती हैं। तो अपने प्रयास को जारी रखिएगा, अपनी तैयारी को तैयारी रखिएगा। आप बनेंगी निश्चित रूप से 25 तक बनेगी। अभी कुछ संशय मुझे लग रहा है, लगभग ज़्यादा लगता है मुझे इसको, जो है आपके जीवन के अंदर 23 से 25 तक। तो यहाँ निश्चित रूप से बनेंगी और 25 से पहले ही बन जाएंगी। बिजनेस या नौकरी, बिजनेस का हाथ रेखा ही नहीं है, बिजनेस मत करिएगा। वो संसाधन को रेखा, संसाधन रेखा बुद्धि रेखा है जो आपके हाथ में दिख रही है। विवाह योग कब बन रहा है? इसके लिए मैंने गणित किया, इसको मैं पहले करके बैठ गया था। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है इस समय विवाह का। और यदि आपने 2021 मार्च 2021 या और थोड़ा सा एक आध महीने आगे या पीछे तक यदि आपने अपने विवाह का सिलेक्शन नहीं किया तो आप, या विवाह नहीं किया तो आपके लिए विवाह होना मुश्किल हो जाएगा। तो कृपया करके आपके पास जो यदि रिश्ते आ रहे हैं या आपका कोई टारगेट है, अपने परिवार को बता दीजिएगा। कुल मिलाकर के विवाह कर लीजिएगा इस समय पर, ये आपके लिए मैंने बता दिया है, नहीं फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके जीवन में। तो ये आपकी विवाह के बारे में बताया। क्या असहायों, बुजुर्गों, अनाथों, गरीबों के लिए कुछ कर पाऊंगी? बृहस्पति पर्व बहुत अच्छा है, क्यों नहीं करेंगी? बिल्कुल अपने सामर्थ्य अनुसार बिल्कुल कर पाएंगी। एकाग्र चित्र कैसे हों इसके लिए उपाय बता दूंगा। कौन सा रत्न फलदायी है? लाल हकीक पहना है। अब बताते हैं हम। देखिए लाल हकीक जो होता है वो ज्योतिषीय रत्न नहीं होता, वो तांत्रिक रत्न होता है। वो किसी एक काम को तो झटके से करा सकता है, लेकिन 50 रास्ते बंद करता है। मानसिक टेंशन देता है, विवाह रोक देता है, गर्भ हो तो गिर देता है, विवाह में अड़चने लाता है,
तरक्की में अड़चने लाता है। किसी एक काम को झटके से उसने कभी करा दिया हो सकता है, लेकिन आगे अगर आपने पहन के रखा तो आपका विवाह नहीं होगा। ये बात आप पक्की तरह से समझिए। कृपया करके उसे किसी बहते जल में बहा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। तो आपको रत्न क्या बनता है? आपका रत्न बनता है फायर ओपल, जो आपका विवाह कराएगा, जो आपको प्रमोशन दिलाएगा, जो आपको संतान का सुख दिलाएगा, जो आपको मानसिक शांति एकाग्रता देगा। तो ये तो रत्न बनता है फायर ओपल। यदि आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे बात कर सकती हैं। व्हाट्सएप पर बता दीजिएगा, रत्न दिखा दीजिए, मैं आपको रत्न दिखला दूंगा और आपके पास अंगूठी बनाकर पहुंचा भी दूंगा। तो फायर ओपल आपको पहनना है। साथ ही साथ बस एक पूजा बता रहा हूँ केवल आपको सभी बाधाओं को दूर करने के लिए, और वो है देवी कवच दुर्गा सप्तशती का। वो भी मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। इतना करिए, जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।